फ्रेंड्स, तुम अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते थे और तुम्हारा पार्टनर भी तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन किसी ना किसी कारण से अब तुम दोनों में दूरी पैदा हो गया है। या तो ब्रेकअप हो गया है, नहीं तो झगड़ा हो गया है, या फिर तुमको लग रहा है कि वो किसी और रिश्ते में चला गया है। और अब तुम्हारा हालत ऐसा है कि तुम उसकी यादों में डूबे हुए हो। बार बार उसकी याद तुमको आ रही है और तुम किसी भी तरह से उसको हटा ही नहीं पा रहे हो। और तुम्हारे मन में ये डाउट आ रहा है कि मैं जैसे उसके लिए तड़प रहा हूँ, मैं जैसे उसके लिए तकलीफ सह रहा हूँ, बार बार वो जो मुझे इतना याद आ रहा है, मैं जो इतना तड़प रहा हूँ, क्या मेरा याद उसको भी इतना ही आ रहा है? वो भी क्या मेरे लिए इतना ही तड़प रहा है? अगर ये डाउट मन में है ना, तो आसानी से इस डाउट को तुम क्लियर कर सकते हो। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी संकेत है, अगर उसको तुम फॉलो करोगे, यानी कि अगर तुम्हारे लाइफ में वो सब बातें हो रही है या फिर वो संकेत आ रहा है ना, तो 100% श्योर हो जाना कि तुम जितना उसको याद कर रहे हो ना, वो भी उतना ही तुमको याद कर रहा है। तुम जितना उसके लिए तड़प रहे हो, वो भी तुम्हारे लिए उतना ही तड़प रहा है। बस किसी ना किसी कारण से वो कांटेक्ट नहीं कर रहा है तुम्हारे साथ। हो सकता है कि उसका ईगो काम कर रहा हो, या फिर हो सकता है बहुत बड़ा कारण की वजह से तुम दोनों में ब्रेकअप हो गया हो। तो अगर ये सब संकेत तुमको मिलता है और अगर तुम चाहते हो कि भाई हाँ, दोबारा हम लोग क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करेंगे और रिलेशन को ठीक करेंगे, तो तुम ज़रूर इसको ठीक कर सकते हो। तो चलो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और मैं एक एक करके बताती हूँ कि कौन कौन सा ऐसा संकेत है जिसको अगर तुम देखोगे तो तुम 100% श्योर हो जाना कि तुम जितना उसके लिए तड़प रहे हो, तुम उसको जितना याद कर रहे हो, वो भी उतना ही तुमको याद कर रहा है, उतना ही तुम्हारे लिए तड़प रहा है। देखो, सबसे पहला संकेत, तुम शायद किसी चीज में बिजी हो। सोचो कि तुम दोस्तों के साथ हो, या फिर कोई पार्टी में गए हो, या फिर कहीं घूमने के लिए गए हो, या फिर सोचो कि तुम टीवी देख रहे हो या फिर मोबाइल पे कोई वीडियो देख रहे हो। लेकिन देखते 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 क्या हो रहा है कि अचानक से ना तुम खो गए हो किसी और चीज में। और चीज में मतलब क्या ना, उसकी याद में, उससे जुड़ी हुई बातों में, या फिर वो जो जो बोलता था, वो जो पसंद करता था, तुम अचानक से ना वही सब याद करने लगे हो। और इतना ज़्यादा याद करने लगे हो कि तुम जिस जगह पे हो, पार्टी में हो चाहे दोस्तों के साथ हो, जिस जगह पे हो, तुम्हारा शरीर वहाँ पे है, लेकिन तुम्हारा पूरा का पूरा मन जो है ना, पूरा वहाँ पे चला गया है। मतलब तुमको ये भी पता नहीं चल रहा कि तुम्हारे आसपास अभी हो क्या रहा है, किस चीज़ के बारे में बातचीत चल रहा है, या फिर टीवी पे जो प्रोग्राम देख रहे हो क्या प्रोग्राम है, या वीडियो देख रहे हो क्या वीडियो है, कुछ ध्यान नहीं है तुमको। तुम पूरी तरह से उसके ध्यान में चले गए हो। तुम्हारे आसपास के लोग समझ रहे हैं कि तुम यहाँ पे हो, लेकिन तुम यहाँ पे हो ही नहीं, सिर्फ तुम्हारा शरीर यहाँ पे है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा याद, दिमाग, मन सारा चला गया है उसकी तरफ। अगर इतना जोरदार तुम उसको याद कर रहे हो ना, तो सच बात ये है कि वो भी तुमको याद कर रहा है। जिस वजह से तुम इतना उसको याद कर रहे हो, इतना ही उसके यादों में तुम खो रहे हो कि आसपास में क्या हो रहा है इसका भी ध्यान तुमको नहीं रह रहा है। अगर इतना बार बार अगर ये तुम्हारे साथ हो रहा है, बार 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 होता है अगर ये तुम्हारे साथ ना, तो 100% तुम श्योर हो जाना कि वो भी तुमको याद कर रहा है उतना ही, जिस वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। क्यों पता है? क्योंकि कोई भी इंसान अगर हम लोगों को याद करता है ना, तो उसका वाइब्रेशन हम तक पहुंचता है, और हम लोग अगर उसको याद करेंगे या फिर उसके लिए तड़पेंगे, उसको मिस करते हैं ना, तो हमारा वाइब्रेशन भी उस तक पहुंचता है। मतलब किसी ना किसी तरीके से तुमको ये पता चल जाता है कि वो भी इंसान तुमको मिस कर रहा है। तो अगर तुम्हारे साथ ये चीज बार 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 हो रहा है, तो तुम समझ जाना कि वो भी तुमको उतना ही याद कर रहा है, उतना मिस कर रहा है, उतना ही तुम्हारे लिए तड़प रहा है। तो ये संकेत है पॉजिटिव, और तुम इस वक्त चाहो तो जरूर उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अगर परिस्थिति ऐसा है, सिचुएशन को देख लेना, और देखने के बाद अगर तुम चाहो तो उसके साथ कांटेक्ट करके रिलेशन को ठीक करने की कोशिश तुम कर सकते हो। लेकिन हाँ भाई, अगर बहुत ज्यादा ईगो उसमें है तो थोड़ा सा वेट कर लेना, ताकि उसकी तरफ से कुछ कांटेक्ट तुम्हारे पास आए। क्योंकि ना, इंसान का ईगो को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ईगो उसके अंदर रह जाएगा और तुम उसके साथ कांटेक्ट करोगे ना, तो भाई फिर से वो सिचुएशन आ सकता है जिस वजह से तुम दोनों में ब्रेकअप हुआ था, या फिर तुम दोनों में दूरी पैदा हो गया था। थोड़ा सा सावधानी बरत लेना, लेकिन संकेत यही है।
दूसरा चीज ये है कि अगर वो इंसान किसी ना किसी तरीके से, सोचो मेडिटेशन करते वक्त या टेलीपैथी के जरिए तुमको याद कर रहा है, मतलब वो जब मेडिटेशन कर रहा है तुम्हारी याद आ रही है, या फिर टेलीपैथी के जरिए भी वो तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, तो तुम्हारा मन भी ना बार बार भटकेगा। और कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे साथ बार बार होगा, वो ये है कि किसी ना किसी जरिए देखना उसका नाम बार बार तुम्हारे सामने आ जाएगा। कोई किताब पढ़ रहे हो, देखना वहां पे शायद उसका नाम आ जाएगा, या फिर टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहे हो वहां पे उसका नाम आ जाएगा, या दोस्तों के साथ कुछ बातचीत कर रहे हो वहां पे उसका नाम आ जाएगा, या फिर बाहर कहीं जा रहे हो कुछ देख रहे हो वहां पे उसका नाम आ जाएगा। मतलब बार बार तुम ना चाहते हुए भी वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई गाना जो उसको बहुत पसंद था, वो देखना किसी ना किसी तरीके से, तुम नहीं चाह रहे हो फिर भी किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे कान तक वो गाना पहुंच जाएगा, किसी के मुंह से, या फिर टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हो तो वो गाना आ रहा है, या फिर कहीं पे प्रोग्राम हो रहा है वहां से बज रहा है, इस टाइप से आ जाएगा। या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई चीज जो उसको बहुत ज्यादा पसंद था, उस टाइप का कोई चीज बार बार तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम नहीं चाह रहे हो, तुम नॉर्मल सा हो, लेकिन वो बार बार तुम्हारे सामने आ रहा और वही चीज उसकी याद तुमको दिला रहा है। तो इस टाइप का अगर तुम्हारे साथ बार बार हो रहा, मतलब ना चाहते हुए भी उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज बार बार तुम्हारे साथ आ रहा, उसका नाम हो सकता है, उससे जुड़ा हुआ कोई गाना हो सकता है, या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई बात हो सकता है, या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई सामान हो सकता है, या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई ऐसा मजाक वगैरह हो सकता है, जोक वगैरह, मतलब कुछ भी जो उससे जुड़ा हुआ हो और बार बार आ रहा है, बार बार उसकी याद तुमको दिला रहा है। मतलब तुम 100% श्योर हो जाना कि वो इंसान भी या तो मेडिटेशन करते वक्त या फिर वो टेलीपैथी के जरिए ना तुमसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो नहीं कर रहा है। वो ईगो भी हो सकता है, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा नाराज़ है तुमसे, बहुत ज़्यादा गुस्सा है तुमसे, इस तरीके से भी हो सकता है। यानी किसी न किसी जरिए वो नहीं आ रहा है, लेकिन वो याद तुमको कर रहा है और बहुत ज़ोरदार याद कर रहा है। तो अगर बार बार तुम्हारे साथ ये हो रहा है कि उससे जुड़ी हुई चीज़ बार बार तुम्हारे साथ आ रहा है, तो समझ लेना कि ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक कारण होता है, तभी ये सब होता है। ये नॉर्मल नहीं होता है ना, कि बाई चांस नहीं हो जाता है ये सब कभी भी। तो ये समझ लेना कि भाई वो जरूर तुमको याद कर रहा है, जिस वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो इस जगह पे भी तुम पॉजिटिव हो सकते हो, और अगर तुम्हारा सिचुएशन वैसा है तो तुम उसके साथ कांटेक्ट करके रिलेशन को ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वो शायद तुमको ब्लॉक कर दिया है और तुम शायद किसी और फोन से फोन उसको करो, किसी और नंबर से फोन करो, वो रिसीव कर लिया, तुम्हारा आवाज सुनते ही काट दिया। तो क्या हो रहा है कि वो तुमको ब्लॉक भले ही किया हो, लेकिन वो तुमको याद कर रहा है। अब तुमको पता कैसे चलेगा कि वो याद कर रहा है? पता तुमको इस तरीके से चलेगा कि वो क्या करेगा ना, बार बार सोशल मीडिया पे विजिट करेगा, वो भी तुम्हारे आईडी पे। हो सकता है तुमको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन ब्लॉक खोल रहा है, खोल के तुमको देख रहा है, देखने के बाद फिर से ब्लॉक कर दे रहा है। या फिर तुम्हारा जहाँ जहाँ आईडी है, फेसबुक पे हो सकता है या फिर इंस्टाग्राम पे हो सकता है, जहाँ पे भी तुम्हारा आईडी है वो बार बार वहां पे विजिट कर रहा है और तुमको देख रहा है। अब तुमको पता कैसे चलेगा कि वो बार बार विजिट कर रहा है? और वो बार बार विजिट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो तुमको याद कर रहा है। अब तुमको पता कैसे चलेगा? अगर वो बार बार तुम्हारे आईडी पे विजिट कर रहा है ना, तो क्या होगा कि उससे जुड़ा हुआ जो जो इंसान है, उसका दोस्त हो सकता है, उसका फैमिली मेंबर हो सकता है, देखना उसका फ्रेंड सजेशन तुम्हारे फेसबुक पे बार बार आएगा। तुम नहीं जा रहे हो, तुम नहीं देख रहे हो, लेकिन वो देख रहा है, जिस वजह से फेसबुक क्या कर रहा है, फेसबुक का एल्गोरिदम इसी तरह से बना हुआ है कि जो इंसान ज्यादा तुम्हारे आईडी को विजिट करता है ना, तो फेसबुक क्या करता है, उससे जुड़े हुए इंसान का फ्रेंड रिक्वेस्ट तुमको भेजता है। रिक्वेस्ट नहीं, मतलब फ्रेंड सजेशन तुमको भेजता है कि तुम भी इसके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हो। तो अगर ऐसा हो रहा है बार बार तुम्हारे साथ कि उससे जुड़ा हुआ किसी भी इंसान का जो है सजेशन तुम पे आ रहा है कि तुम इसके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हो, तो तुम समझ जाना कि वो इंसान बार बार सोशल मीडिया पे विजिट कर रहा है, तुम्हारा आईडी पे बार बार विजिट कर रहा है, लेकिन चाहते हुए भी शायद कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन ईगो की वजह से शायद तुमको कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तुमको ब्लॉक करके रखा है, या फिर दूसरे नंबर से तुम फोन कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ कांटेक्ट नहीं कर रहा है। ये सब हो रहा है। लेकिन अगर इस तरह का सजेशन वगैरह तुम्हारे फोन पे सोशल मीडिया पे आता है, तो तुम समझ लेना कि वो बार बार विजिट कर रहा है तुम्हारे आईडी को। और तुम्हारा आईडी को क्यों विजिट कर रहा है? क्योंकि तुमको फॉलो करना चाहता है,
तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में ये देखना चाहता है, इसका मतलब ये है कि वो तुमको याद कर रहा है। तो ये भी अगर तुम्हारे साथ बार बार हो रहा है तो समझ जाना, 100% श्योर हो जाना कि तुम जितना उसको याद कर रहे हो, जितना मिस कर रहे हो, वो इंसान भी तुमको उतना ही याद कर रहा है, उतना ही मिस कर रहा है। अब यहाँ पे बात आ जाता है कि अगर वो भी उतना याद कर रहा है तुमको तो वो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा। अब कांटेक्ट नहीं करने का बहुत सारा कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगो उसके अंदर भरा हुआ, जिस ईगो को तोड़ के वो आ ही नहीं पा रहा, निकल ही नहीं पा रहा, जिस वजह से चाहते हुए भी तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। या फिर हो सकता है बहुत ज़ोरदार कुछ प्रॉब्लम तुम दोनों में हो गया है जिस वजह से वो नहीं आ पा रहे, या फिर उसका फैमिली प्रॉब्लम कुछ हो सकता है जिस वजह से वो कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा नाराज़ है तुमसे जिस वजह से भी हो सकता है। तो इस जगह पे डिसीजन तुमको लेना होगा। देखो, मैं सबसे पहले बोलूंगी कि सेल्फ रेस्पेक्ट को जरूर बचा के रखना। हमेशा किसी के सामने झुकना ना सही नहीं होता है। तो तुम जानते हो कि किस वजह से तुम दोनों में झगड़ा हुआ है या फिर तुम दोनों में ब्रेकअप या दूरी हुआ है, ये तो तुम जानते हो ना। तो देख लेना अच्छी तरीके से कि कैसा कारण है। अगर ऐसा कारण है कि तुम बार बार झुक रहे हो उसके पास, तो जितना भी तुमको उसका याद आए तुम प्लीज उसके पास मत झुकना, क्योंकि अभी तुमको साइलेंट होने की जरूरत है। थोड़ा सा तुमको धैर्य, पेशेंस रखने की जरूरत है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खोना। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ है कि तुमसे गलती हुआ है या फिर ऐसा कुछ है कि नॉर्मल सा ही कारण है जिस वजह से तुम दोनों में ब्रेकअप हो गया है, कभी कभार ऐसा भी होता है ना, तो भाई तुम जाके उससे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर तुमसे गलती हुआ है तुम सॉरी बोलो, जाके उससे कांटेक्ट करो। या फिर नॉर्मल सा कुछ बात है जो कि डिस्कशन करके सॉल्व हो सकता है, तो तुम जाके कांटेक्ट करो और रिलेशन को ठीक कर लो। लेकिन ऐसा कुछ बात है कि भाई वो इंसान बार बार तुमको झुका रहा है, बार बार अपमान कर रहा है, बार बार ईगो दिखा रहा है, खुद को बड़ा समझ रहा है, तुमको झुकाने की कोशिश कर रहा है, तो भाई वो जितना भी तुमको याद करे, मैं यहाँ पे तुमको यही सजेस्ट करूंगी कि तुम बार बार जाके झुकना नहीं, खुद को नीचे मत गिराना, खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट को प्लीज मत गिराना, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट से बड़ा कुछ होता नहीं है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट को खो के किसी भी रिलेशन को बचा के रखना ये सही बात नहीं होता है। अगर ऐसा तुम करोगे तो पूरा लाइफ भर वो इंसान क्या करेगा, तुमको अपमान ही करता रहेगा और नीचे गिराता ही रहेगा। तो इस जगह पे तुमको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अब रिलेशन तुम्हारा है, तुम जानते हो कि सिचुएशन कैसा है, मैं सजेस्ट कर दिया तुमको कि तुमको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। अब तुम देख लेना कि प्रॉब्लम तुम्हारा कैसा है, नहीं है, और उसका सॉल्यूशन तो मैं बताती ही रहती हूँ। मेरा बहुत सारा वीडियो है जहाँ पे तुम देख सकते हो कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या मैंने बताया है, उसमें से तुम सजेशन लेके उसको ट्राई तुम कर सकते हो। लेकिन सजेस्ट मैं यही करूंगी कि वो इंसान अगर ईगो से बंधा हुआ है तो थोड़ी देर के लिए तुम रुक जाओ, उसके ईगो को टूटने दो, वो इंसान खुद दिखना तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। लेकिन सिचुएशन अगर ऐसा है, नॉर्मल सा बात है या गलती तुम्हारा है, तुमसे हो गया है, तो जरूर तुम इस वक्त कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई तुम जितना उसको मिस कर रहे हो वो इंसान भी उतना ही मिस कर रहा है। तो इस वक्त अगर तुम उससे कॉन्टेक्ट करते हो तो तुम लोगों का रिलेशन सुधर सकता है। तो आई होप मैं तुमको समझा पाई हूँ और तुमको समझ में भी आ गया होगा जो तुम्हारे मन में कंफ्यूजन था कि तुम जितना याद करो, जितना तड़प रहे हो, जितना तुम उसको मिस करो, वो कर रहा है कि नहीं। तो अगर ये संकेत तुमको मिलता है तो 100% समझ जाना कि वो इंसान तुमको उतना ही याद कर रहा है जितना तुम याद कर रहे हो। तो आई होप मैं तुमको समझा पाई हूँ और तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं निकाल पाई हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर देना, और हाँ, हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे एक हाइप से ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुँच सकता है और उन लोगों का भी मदद हो सकता है। और अगर मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारा हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। और हाँ, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमेशा मैं तुम्हारे कमेंट का इंतजार में रहती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।